नमस्कार दोस्तों। काफी उठापटक के बाद कल जोसेफ विजय ने तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर की शपथ लिया है। आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे उस देरी की वजह। हम बात करेंगे बीजेपी अलायंस बैकफायर किस वजह से हुआ, और सबसे मजेदार, कांग्रेस पार्टी 5 सीट पाकर के सरकार में कैसा शामिल हो गया। इन सब चीज डिस्कस करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्किल अपग्रेडिंग एक नया इनिशिएटिव है जो 2026 यानी इस साल की विजयादशमी तक स्किल बेस्ड कोर्सेस आपका सेवा में लाने वाला है। दोस्तों, पिछले दिनों में हुए इलेक्शंस में तमिलनाडु का मतदाता ने हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा दिया। यह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट। इससे नतीजा मैंने आपके पास लाया। इस त्रिशंकु विधानसभा में जोसेफ विजय की पार्टी तमिलग वेट्री कजकम 234 सीटों का विधानसभा में 108 सीट पाकर के सबसे बड़ा पार्टी बन गया। सनातन का अंत की कामना करने वाला उदयनिधि स्टालिन हारते हारते बच गया। यहां आप देख सकते हैं छापा कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें उदयनिधि स्टालिन केवल 7,140 वोटों से जीत किया, और मुख्यमंत्री स्टालिन यानी उसकी बाप कोलत्तूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8,795 वोटों से अपना चुनाव हार गया। समस्या यह है कि किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिला, और पोस्ट पोल अलायंस भी ठीक तरह से नहीं बन पाया। जितना राजनीतिक सूझबूझ मुझ में है, मैं मानता हूं जोसेफ विजय को तुरंत सरकार बनाने की मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि यदि उसको सरकार बनाना नहीं देता तो वो बिना वजह नाखून कटा के शहीद बन जाएगा। लोकतंत्र में सारा शक्तियां जनता की हाथों पे और मतों पे निहित होता है। जनादेश को यूं ही लुटाना बहुत गलत बात है। चलिए, कई पापड़ बेलने के बाद गवर्नर टीएन रवि जी ने कल सरकार बना ही दिया, और जोसेफ विजय तमिलनाडु मुख्यमंत्री की शपथ लिया। इसीलिए मैं जोसेफ विजय और तमिलनाडु की जनता को बधाई देता हूं। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के बारे में। बीजेपी को केवल एक सीट मिला। हाँ दोस्तों, बीजेपी को केवल एक ही सीट मिला और वोट शेयर 2.97 मिला। मुझे याद है 2024 लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को 11.8% वोट मिला। तो सवाल यह है कि एआईएडीएमके गठबंधन द्वारा बीजेपी को क्या फायदा मिला? कुछ नहीं मिला। के अन्नामलई जैसा बड़ा नेता को साइडलाइन करना पड़ा, कम सीटों पे चुनाव लड़ना पड़ा, नतीजा भी कुछ नहीं आया। बीजेपी अकेला चली तो शायद एक सीट भी नहीं मिलता, लेकिन जनता के मुर्दों पर संघर्ष करने की आजादी भी होती। डीएमके के विरोध में खुलकर मोर्चा खोल देती। एक सीट पाने के लिए बढ़िया मौका खो चुकी थी। बीजेपी के प्रति मेरा संवेदना है। अब चलते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर। बड़ी मजेदार है दोस्तों। कई रीजनल लीडर्स को निपटा कर अब राहुल गांधी की हाथ पहुंचे जोसेफ विजय के सर पर। 2024 जनरल इलेक्शंस के बाद महाराष्ट्र में ठाकरे को निपटा दिया, हरियाणा में खुद निपट गया, दिल्ली में केजरीवाल को निपटा दिया, बिहार में तेजस्वी यादव को निपटा दिया, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को निपटा दिया, केरल में कम्युनिस्टों को निपटा दिया, तमिलनाडु में डीएमके को निपटा दिया। तो बड़ी सवाल यह है कि क्या भस्मासुर की सहारा होगा जोसेफ विजय की बेड़ा पार?
क्योंकि रिकॉर्ड तो सटीक बैठता है दोस्तों। अब तक बुआ, बबुआ, हसुआ को ये सब ले डुबुआ ने डुबा दिया। मतलब कमाल है दोस्तों। चुनावी नतीजा आने के सिर्फ 2 दिन में भस्मासुर ऐसा पलटी मारा, 22 साल वाले डीएम की दामन छोड़ के जोसेफ विजय की दामन पकड़ लिया। डीएमके वालों का भी गजब मेल्टडाउन देखने को मिल रहा है। डीएमके और कांग्रेस मिलकर घोटाला करने की आरोपी है। दोनों मिलकर सनातन को खत्म करने की ख्वाब बड़ी बड़ी देखा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सत्ता की भूख वो सब कुछ बुला दिया। अब डीएमके बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी बैकस्टैबर है, और कनिमोडी ने तो कमाल कर दिया। लोकसभा में कांग्रेस के साथ बैठने तक मना कर दिया। जब इतना लोग अब तक निपट गया तो आने वाले समय में कौन कौन निपट जाएगा? नीचे कमेंट करके बताइए। मेरा ओपिनियन में तो ये भी निपट जाएगा और ये भी निपट जाएगा। इसलिए जोसेफ विजय सावधान, रिकॉर्ड देख लिया करो। आपके लिए ये दोहा समर्पित। गिनत गिनत उंगली थक जाए उतना मिली हार, जह जह संतन की चरण पड़े तह तह बंटादार। इसी दोहा से इस वीडियो का अंत। जाने से पहले आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।